अच्छा जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5A हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी अभी। उसके बाद 5B भी देखेंगे। ये आपका जो पेपर था स्प्रिंग 2025 का, इसका ये मुश्किल तरीन सवाल था। इसमें सिर्फ 5% बच्चे जो है वो पास हो सके हैं। तो ज़रा पहला पार्ट 5 मार्क का देखते हैं इसमें ऐसा क्या था, और फिर इंशाल्लाह सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। सवाल पढ़ेंगे जी। अब रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं हमेशा कितना। डिटरमिन वेदर द ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज, ऑल्सो कैलकुलेट द नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। दो सवाल किए हैं, क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहला सवाल। और दूसरा नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बता दीजिए, 5 मार्क का सवाल है। मेरा सोल्यूशन थोड़ा सा आई कैप से डिफरेंट होगा। आई कैप से थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ है, क्योंकि मैं अलहमदिल्ला BFD भी पढ़ाता हूँ। तो आपसे जो मैं बात करूंगा वो ऑब्वियसली ऐसी है जो BFD के स्टूडेंट्स को भी बताई जा रही होती है। छोटा सा इसमें एक मसला है, जिसकी वजह से फाइनल आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अदरवाइज मेजॉरिटी सोल्यूशन हमारा आई कैप के मुताबिक ही है। सवाल पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट ट्रेजरी प्लान्स टू इन्वेस्ट 50 मिलियन इन 6 मंथ फिक्स डिपॉजिट स्टार्टिंग इन 3 मंथ्स to guard against unfavorable movement in interest rate. It has secured a lender's option with a strike rate of 19.5% on the notional amount. पहले कुछ बातों को समझ लीजिए। क्या हम बोरोअर हैं या लेंडर हैं? यूजुअली सवालों में हम कुछ और होते हैं, इस सवाल में कुछ और हैं जी। बोरोअर हैं या लेंडर हैं, क्या कहते हैं आप? यूजुअली सवालों में हम क्या होते हैं? यूजुअली सवालों में हम बोरोअर होते हैं, लोन लिया होता है, कर्जा लिया होता है, पाकिस्तान वाले हालात होते हैं, कर्जा चाहिए होता है। मगर आज हम कौन है? आज जो बिजनेस है वो लेंडर है। तो लेंडर को रिस्क क्या होता है? वैसे एक सवाल है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का रिस्क होता है या इंटरेस्ट रेट कम होने का रिस्क होता है? इंटरेस्ट रेट कम होने का डर है या इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है? लेंडर है ना, तो उसको क्या डर है यार? लेंडर को सूद लेता है, सूद लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, गवाही देने वाला, ये सब के सब लपेट में आते हैं, अल्लाह रसूल से जंग करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सूद पढ़ने पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने पढ़ाना चूंकि इसमें कवर नहीं है तो हम इसलिए इसको बात करते हैं। मगर प्रैक्टिकली प्लीज आपको पता है, ये मेरा मैसेज होता है हमेशा से कि आपने खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। इन चार लोगों में कभी शामिल नहीं होना। बट खैर, यहाँ पे सवाल की नौयत ऐसी है कि ये सूद लेने वाले लग रहे हैं, इनको डर ये है कि इनका सूद कम ना हो जाए, कम ना हो जाए। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट में फॉल। अच्छा ठीक है, इन्होंने ऑप्शन ले लिया है, सही है। वैसे तो ऑप्शन 100 - I के फॉर्म में होता है। स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है ऑप्शन जिस पे एक्सरसाइज हो सकता है। तो इंटरेस्ट रेट अंडर ऑप्शन कितना है? स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है ऑप्शंस के तहत, ऑप्शंस के तहत, हाँ उर्दू में बात की जाए, 19.5। यानी कि अगर आप इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस लेते हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। विल रिसीव 19.5% अंडर ऑप्शंस। ऐसा ही है, रिसीव का मतलब समझ रहे हैं? पे नहीं करना है, रिसीव करना है, क्योंकि हम लेंडर हैं इस बार। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं जी। इस्लामिक बैंकिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है यार, वो बस उस पर आज बात करने का दिल नहीं है। वो एक अलग उसमें इशूज है। खैर, द ऑप्शन एक्सपायर्ड विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने बाद अच्छा एक बात और ध्यान में रहे, ये हमें 50 मिलियन हम लैंड करने जा रहे हैं। कितने महीने के लिए? हाँ, 6 मंथ डिपॉजिट फिक्स, फिक्स 6 मंथ फिक्स डिपॉजिट स्टार्टिंग इन 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए डिपॉजिट किया जा रहा है या 6 महीने के लिए किया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 महीने के लिए डिपॉजिट किया जा रहा है, 6 महीने, क्योंकि नीचे एक टेबल दिया हुआ है उसके अंदर कुछ फालतू इंफॉर्मेशन, वो फालतू इंफॉर्मेशन में आइडेंटिफाई करनी है। बिल्कुल सही बात है, ये बात ध्यान में रहे, क्योंकि सवाल मुश्किल नहीं है, सिर्फ रीडिंग अच्छी करनी है। 50 मंथ इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ्स, ठीक है 3 महीने बाद है, वो सही है, मगर है कितने अरसे के लिए? तो इंटरेस्ट का लेना देना, इंटरेस्ट का जो लेन देन है, वो 3 महीने के लिए है या 6 महीने के लिए? नहीं जी, वो 3 महीने बाद है, 6 महीने के लिए। 3 महीने बाद है, 6 महीने के लिए। बात समझ आ रही है ना? मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा, उर्दू में इसीलिए बात कर रहा हूं भाई। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं द ट्रेजरी पेड एन अपफ्रंट प्रीमियम ऑफ 50,000 एंड एन एडिशनल ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 75,000 अप्लाइज इफ द ऑप्शन एक्सरसाइज। हमें पता है ऑप्शन मुफ्त में नहीं होता, ऑप्शन के लिए कुछ प्रीमियम टोकन देना पड़ता है। ठीक है ना, टोकन देना पड़ता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो प्रीमियम कितना है?
जो ऑलरेडी पेड है, और जो फर्दर कॉस्ट है इस ऑप्शन एक्सरसाइज 75,000, 75,000। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी कॉस्ट काम की है? हाँ बिल्कुल, ये डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी कॉस्ट काम की है? फ्यूचर्स वाला नहीं है, ये नॉर्मल वाला है। 250,000 डिसीजन मेकिंग के लिए काम की है। जब ऑप्शन एक्सरसाइज करें या ना करें ये देखना है तो क्या करें? या 75 देखें या दोनों देखें? प्लीज देखें, पार्टिसिपेट करें ना, वरना मजा नहीं आएगा। बहुत आसान सवाल कर रहा हूं मैं आपसे, मुश्किल सवाल तो कहीं ना। 250 वाला प्रीमियम डिसीजन मेकिंग के लिए काम का है कि जब ये देखा जाएगा कि ऑप्शन एक्सरसाइज करें या ना करें। या 75,000 वाला काम का है, या दोनों काम के हैं, या दोनों काम के नहीं है। उकाशा ने सही कहा है, यूसुफ ने सही कहा है, सबा ने सही कहा है, और हारून ने सही कहा है। वेरी गुड। इतने सारे लोग अभी भी मौजूद हैं माशाल्लाह हमारे पास। आईफोन मतलब मोहम्मद शाहरुख ने सही कहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। हमजा ने सही कहा है कि जो ऑलरेडी पेड है वो डिसीजन मेकिंग के लिए काम का नहीं है, नेट कॉस्ट के लिए आखिर में आ जाएगा, नेट इफेक्टिव रेट के लिए सेकंड फेज में। मगर ये जो है ना कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं होगा, जो पहला पार्ट है इसका, उसमें ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं करंट प्रोजेक्टेड काइबो रेट आर एज फॉलोज। काइबो सूद का रेट है जी। करंट 3 मंथ काइबो रेट 18.4, प्रोजेक्टेड 18.7। 6 मंथ काइबो रेट करंट 19.8, प्रोजेक्टेड 18.9। जो कमेंट पहले पढ़ ली थी वापस पढ़ेंगे। डिटरमिन वेदर द ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज, ऑल्सो कैलकुलेट द नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। पहले तो मुझे एक बात बताएं, इस डब्बे में कौन सा कॉलम काम का है? ए काम का है या बी काम का है? कोई एक कॉलम काम का है, ए वाला कॉलम काम का है या बी वाला कॉलम काम का है? पहला कॉलम काम का है या दूसरा कॉलम काम का है? जल्दी जल्दी बताएंगे यार, टाइम टाइम कम लगाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। बाकी लोग पार्टिसिपेट करें जी। वेरी गुड, अभी तक जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया सही किया। सबा ने सही कहा, उकाशा ने सही कहा, यूसुफ ने सही कहा, हारून ने सही कहा, हमजा ने सही कहा, मोहम्मद अहमद नियाजी ने सही कहा, अब्दुल्ला ने सही कहा है, मोहम्मद शाहरुख ने सही कहा है, वेरी गुड। और बाकी लोग जो हैं, फरवा ने सही कहा है, वेरी गुड। इसका मतलब है इसको काट दें, क्योंकि हमें 6 मंथ्स के लिए लोन लेना है। देखिए बात समझ, जितना अच्छा आप सवाल पढ़ेंगे ना, जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी, क्योंकि मैं नॉर्मल सेशन में भी बात करता हूँ, जो लोग मुझसे नॉर्मल सेशन लेते हैं उनको पता ही बात कि रीडिंग पे हमारा बहुत फोकस होता है। ठीक है ना? हसन ने बिल्कुल सही कहा, हसन अला यारी बिल्कुल सही है। ये इतना लंबा नाम आपने रखा हुआ है अपना, आपका पूरा नाम यही है हसन, या ये थोड़ा जूम के लिए आपने थोड़ा शशका किया हुआ है? खैर, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई बात, एक तो ये बात हो गई। अब सवाल का जवाब, क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहले सवाल का जवाब। करंट रेट छोड़ दे, करंट रेट तो आज है ना यार। प्रोजेक्टेड रेट 18.9। अब आप मुझे बताएं, खुद सोचें ईमानदारी से। अच्छा, चलें, गुड, माशाल्लाह। नहीं, आगे लव भी लिखा हुआ है ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों लिख दिया तुमने। जी, ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अच्छा जी, ऑप्शन एक्सरसाइज करें, हमजा कह रहे हैं नहीं करें, सबा कह रहे हैं कर दें, यूसुफ कह रहे हैं नहीं करें। इस लाइन को समझ लीजिएगा। अगर किसी को ये लाइन समझ आ गई तो उसके लिए डिसीजन लेना आसान है कि इंटरेस्ट रेट ऑप्शन का रेट 19.5 है। इसका मतलब क्या है? स्ट्राइक रेट 19.5 का मतलब है कि ऑप्शंस के तहत आपके लिए 19.5 रेलेवेंट होगा। ऑप्शंस के तहत आपके लिए 19.5 रेलेवेंट होगा। या आसान लफ्जों में बात की जाए तो ऑप्शन के तहत आपको 19.5 मिल सकता है, क्योंकि आप हैं लैंडर। बोरवर होते तो कुछ और होता, लेंडर है तो कुछ और होगा। हमजा मुझे सही जवाब चाहिए इस बार आपसे, हमजा मुझे सही जवाब चाहिए आपसे। यूसुफ को बात समझ आ चुकी है, यूसुफ ने अपना जवाब चेंज कर लिया है। बाकी लोग माशाल्लाह अच्छा जवाब दे रहे थे मुझे। ठीक है हमजा, क्लियर है? यूसुफ अभी क्लियर हो गया भाई? ठीक है ना? देखो छोटा सा सवाल, निक्का सा सवाल है, मगर मसला ये है कि इसने पेपर में बड़े बड़े मसले क्रिएट कर दिए लोगों के लिए भाई। तो आ जाए जरा जी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल सही कहा फारवा आपने कि इंटरेस्ट रेट टू बी रिसीव्ड अंडर ऑप्शंस 19.5%। याद रहे ये रेट एनुअल होते हैं, हाँ ये बात याद रहे, एनुअल होता है। इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड
एज पर एक्सपेक्टेड रेट। एक्सपेक्टेड रेट देखेंगे, आज का रेट तो किसी काम का नहीं, 3 महीने बाद जाएंगे ना डिपॉजिट करने भैया। तो एक दिखने से ऐसा लग रहा है, क्लियर हो गई बात सबको कि यस, वेदर ऑप्शन एक्सरसाइज रिसीव कहाँ ज्यादा हो रहा है, रिसीव कहाँ ज्यादा हो रहा है, रिसीव ज्यादा होना चाहिए ना, हमारे हाथ में इख्तियार है, ऑप्शन का मतलब इख्तियार है। यस, यस। कितना गेन है ऑप्शंस का, गेन ऑप्शंस बता दें। 19.5% माइनस 18.9% इज इक्वल टू 0.6%। क्या ये बात समझ आती है कि ऑप्शन पे हमें 0.6% का गेन होगा। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं, ये बात मुझे, ये बात मैं चेक करूं आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। क्या ये रेट 6 मंथली होते हैं या एनुअल होते हैं? जो काइबोर का रेट कोट किया जाता है या जो रेट सवाल में गिवन होते हैं, क्या ये 6 मंथ के लिए हैं या ये एनुअल रेट्स होते हैं? दुनिया में जब भी, हाँ, दुनिया में जब भी रेट कोड होता है, याद रहे, चाहे ये भी जो रेट थे ये 3 मंथ्स के लिए नहीं थे, 3 मंथ वाले रेट है, मगर होते ये जितने भी रेट्स कोड होते हैं वो एनुअल बेसिस पे कोड होते हैं। इसी वजह से मेरे और आईकेप के आंसर में फर्क आ रहा है, क्योंकि आईकेप ने एक जगह ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी राइट, वेरी राइट। तो क्या मैं कहता हूँ ये 0.6% हो गया। अच्छा, अब सुनिएगा गेम, अब सुनिएगा गेम। तो गेन रुपीज में निकाल लूं, रुपीज में निकाल लूं गेन। 50 मिलियन इंटू 0.6%। एक काम और करना पड़ेगा, बताओ क्या? ये जो गेन परसेंटेज में निकला है दोनों का डिफरेंस है, इसको एक काम और करना पड़ेगा भाई। क्या करने का है भाई, बता दो। अपने को कुछ करने का है यहाँ पे। हाँ, वेरी गुड यूसुफ, वेरी गुड यूसुफ, बहुत एक्टिव है माशाल्लाह यार, और बाकी लोग भी एक्टिव हो यार। छोटा सा काम करना पड़ेगा, अगर रुपीज में चाहिए, अमाउंट में चाहिए। बिल्कुल सही कहा, सब आईफोन सही कह रहे हो, काशा सही कह रहे हैं, मोहम्मद शाहरुख। 6 ईयर 6/12, हाफ मंथ पे करना, 6 मंथ पे करना होगा, हाफ ईयर पे करना होगा। कितना बनता है भाई? ओ भाई कितना बनता है ये? 1.5 लाख बनता है। ठीक है। अच्छा, गेन इन रुपीज आ गया, लेस एडिशनल कॉस्ट कितनी है एक्सरसाइज करने की? एडिशनल ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन। तुमने डिसाइड कर लिया था, ये नहीं ना? इफ ऑप्शन एक्सरसाइज, नेट गेन कितना आ गया? आधे सवाल का जवाब हम दे चुके हैं पहले वैसे। वैसे पहला पार्ट था ना कि ऑप्शन एक्सरसाइज करें ना करें, तो वो पहले दे चुके हैं। हम नेट कॉस्ट पे जा रहे हैं। यहां तक बात समझ आ रही है? कोई सवाल है किसी का, पूछ लें। इथे यहाँ पे किसी का कोई सवाल है, पूछ लें प्लीज, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? बस फिर मैं एंड करने जा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? अब फाइनली फाइनली कंक्लूड करते हैं। ठीक है जी, ये 150,000 का गेन रुपीज में आ गया, एडिशनल कॉस्ट माइनस कर ली, नेट गेन आ गया। अब हमें इफेक्टिव रेट निकालना है, इफेक्टिव रेट निकालना है, कोई बात नहीं। तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा प्लीज। अब ये पुरानी बातें रिवाइज करा रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं। एक्सपेक्टेड रिसीट्स, देखें रिसीट एक्सपेक्टेड तो इतनी ही होंगी, ठीक है। दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ, मगर अभी मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। दूसरे तरीके से बता सकता हूँ, इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी है। एक्सपेक्टेड रिसीट्स, अगर मैं एक्सपेक्टेशन पे जाऊँ 18.9। सुनिएगा, अभी एक सवाल आपके जहन में आएगा, सर ये क्या बात कर दी आपने, आपने तो कहा था ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। तो ऑप्शन को मैं बिल्ट इन कर रहा हूँ ना एक और तरीके से, इसको जरा मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? ये आता है 4725। अरे सर, अभी तो आपने कहा था ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। अब आप एक्सपेक्टेड रिसीट पे चले गए, प्रोजेक्टेड रेट यूज करने लग गए 18.9। अभी तो आपने बोला कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, अभी तो मना किया आपने कि 18 पॉइंट। नहीं 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 नहीं, अभी मैं ऑप्शन को बिल्ट इन करता हूँ ना। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ऐड गेन ऑन ऑप्शन, ठीक है ना? ऐड कर गेन ऑन ऑप्शन से। दूसरा तरीका ये था कि मैं ये नहीं करता,
मैं ये लिखता ही नहीं एक्सपेक्टेड रिसीट, मैं डायरेक्ट ऑप्शन वाली रिसीट लेता, ये भी मैं कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। बट मैं यहाँ गेन ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ। गेन ऑप्शन कितना निकालता हमने, ऑलरेडी कैलकुलेटेड 75,000। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, परेशान नहीं हो जाइएगा। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ये है कि मैं डायरेक्ट ऑप्शन वाली ही रिसीट्स ले लूँगा, ये वाली, इसी पे रिसीट 19.5 पे, फिर मैं गेन नहीं लूंगा। ये ना हो कि आप 19.5 भी ले लो फिर गेन भी ले लो, डुप्लीकेट हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगी, डुप्लीकेशन हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें से लेस कर दो क्या, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली पे तो हुई थी ना, ऑलरेडी पेड, क्योंकि नेट कॉस्ट निकालते हुए ये माइनस होती है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये प्रीमियम कॉस्ट, सॉरी, प्रीमियम कॉस्ट। याद है प्रीमियम नेट कॉस्ट निकालते हुए माइनस होता था भाई, पुरानी बातें भूल तो नहीं रहे हो? अरे नेट कॉस्ट निकालते हुए प्रीमियम आएगा ना यार, नेट कॉस्ट का मतलब है बिल्कुल फाइनल पीएनएल वाली फिगर, तो पे तो हुआ था ना ये। ठीक है, डिसीजन लेते हुए हमने डिसाइड किया, उस वक्त हमने नहीं कंसिडर किया इसको, बिल्कुल सही बात है। नेट गेन आ गया, ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज, ये लिख भी देता हूँ कि नेट गेन आ रहा है। नेट गेन ज्यादा आ रहा है ना, मतलब ये अगर ये नेट लॉस आ रहा होता तो मैं मना कर देता। ये आप पहली बार पेपर दे रहे हो लगता है, हसन, जिन्होंने दिया ना उनसे पूछो बेचारों पे क्या गुजरी होगी। अच्छा, नेट कॉस्ट क्या आई, नेट सॉरी नेट रिसीट्स क्या आ गई, नेट रिसीट निकालिएगा प्लीज। इसमें आई कैप के आंसर थोड़ा सा चेंज है, मैं बता दूंगा क्यों चेंज है, आई कैप ने गड़बड़ की। कितना आ गया, 4550,000। अच्छा, अब नेट कॉस्ट इफेक्टिव रेट निकालने का, इफेक्टिव रेट को हम एक्स कह देते हैं। दोनों आंसर हम यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इफेक्टिव रेट को हम एक्स कह देते हैं। 4550,000, 50 मिलियन का लोन है, इंटू एक्स, इंटू 6/12। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऐसे ही निकालते थे, इफेक्टिव रेट में एक्स ले रहा हूँ भाई, इफेक्टिव रेट में एक्स ले रहा हूँ, जो भी रेट होता है वो मुझसे मल्टीप्लाई कर देते हैं अमाउंट को। इफेक्टिव रेट जो असल रेट है हमें नहीं पता, हाँ फाइनल फिगर पता है इस बार। इस बार अपने को फाइनल फिगर पता है कि नेट कितने का पड़ गया भाई, सारा हिसाब किताब करने के बाद, ऑप्शन ऑप्शन पे करने, ऑप्शन का प्रीमियम पे करने के बाद, गेन वगैरह लगाने के बाद हमें 4,550,000 का फाइनल फिगर बना। नहीं हमजा, गलती कर रहे हो, इसमें 6/12 भी तो है चंदा। हाँ सही है, सही है, अच्छा सही है, तुमने मिलियन में लिखा हुआ है, ठीक है सॉरी, आपने मिलियन में लिखा हुआ है, तो जरा सॉल्व कर लेते हैं उसको यार। ये सॉल्व हो जाएगा, एक्स निकाल लोगे, एक्स बैलेंसिंग है, निकाल लेंगे भैया। कितना आ रहा है एक्स, 4,550,000 इंटू 12/6, सही है ना, डिवाइड बाय 50 मिलियन, ये 12 इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इंटू 12। पूरी मैथ्स पढ़ाने लगे हूँ मैं तुम लोगों को, पहले मैथ भी थी ना। इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है भाई, ईमानदारी से बताओ, ये सवाल मुश्किल है लगा है या आसान लगा है, बिल्कुल सिंसियरली बताना चैट पे। क्या वाकई बहुत मुश्किल सवाल था, ये अभी समझ आ रहा है कि हाँ यार ठीक है, आ गया समझ? जवाब दें चैट के थ्रू। ऑप्शन एक्सरसाइज करने तक तो कुछ था ही नहीं इसमें। हम्म, अभी समझ आ गया है, ये पॉइंट समझ आया कि गेन ऑप्शन एक्सरसाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें ऑप्शन में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। फिर ये समझ आया गेन 0.6 क्यों है, क्योंकि डिफरेंस है। नेट गेन 75 है क्योंकि वो एनुअलाइज रेट होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6/12 करना पड़ेगा। गेन को हमने यहाँ बिल्ट इन कर लिया, दूसरा तरीका ये था कि मैं गेन को बिल्ट इन नहीं करता, मैं डायरेक्ट 19.5 पे काम कर लेता, तो मुझे 75 भी माइनस करना पड़ता, नेट कॉस्ट यही आती, गारंटीड गारंटीड। अब इस तरह का सवाल पेपर में आएगा तो संभाल लोगे, क्लियर है? जी जवाब दीजिए ना मुझे, बाकी लोग भी यार। आ सकता है क्योंकि वो प्रीमियम पे किया है ना शाहरुख, प्रीमियम पे किया। बिल्कुल, लोग ज्यादा बोरोर वाला सवाल करते हैं ना, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। सही है शाहरुख, प्रीमियम बहुत ज्यादा है, 2.5 लाख रुपए का। अच्छा, आई कैप के आंसर से थोड़ा डिफरेंस है हमारे आंसर में,
आई कैप चंदा ने क्या किया, आई कैप का मैं बताता हूँ। आई कैप ने ना थोड़ा सा चेंज किया है इसमें। मैं आई कैप के सोल्यूशन को ऐसे देख रहा था तो मैंने कहा यार ये आई कैप से मैच नहीं हो रहा। आई कैप से मैच क्यों नहीं हो रहा ये भी सुन लें, क्योंकि ये ना हो बाद में आप परेशान हो जाए कि सर ने क्या करा दिया और आई कैप तो कुछ और कह रहा है और ये और वो, तो टेंशन की बात नहीं है। आई कैप कह रहे हैं 18.85। अच्छा, उसकी वजह मैं बता देता हूँ क्या है। आई कैप की जो वो है ना, आई कैप ने इसको परसेंटेज को, मतलब ये जो 19.5% है, मैं बताता हूँ कि दो वजह से फर्क आ रहा है। एक ये फर्क आ रहा है, इसको उसने डायरेक्ट इसी में एडजस्ट, मुझे बताएं ये जो 75,000 है, ठीक है, हमें तो ये जो क्या कहते हैं इफेक्टिव रेट है एनुलाइज निकालना पड़ता है ना, तो इसको एनुलाइज करना पड़ेगा। ये एनुलाइज नहीं किया हुआ इन्होंने, आई कैप ने इसको एनुलाइज नहीं किया। इफेक्टिव बनाने के लिए आपको एनुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 6 मंथ की, या और आसान कर लेते हैं, ये 6 मंथ की ट्रांजेक्शन है। तो भाई 6 मंथ की ट्रांजेक्शन है, 6 मंथ का इम्पैक्ट कहाँ है? एक यहाँ डिफरेंस है, और दूसरा जो डिफरेंस है वो यहाँ है। यहाँ भी यही किया हुआ है कि देखिए इसने डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दी। भाई ये 6 मंथ्स का हिसाब किताब है, और रेट जो निकलता है वो एनुअल निकलता है। तो हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? दिस इज एनुअल, आई एग्रीड, ये एनुअल है, बिल्कुल सही बात है। मगर ये रेट एनुअल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 6 मंथ का अरेंजमेंट है, ये साल का अरेंजमेंट नहीं। तो इन दो वजूहत की, अच्छा आप मजे की बात है, इन दोनों को जरा सम करें कितना आ रहा है। एक ऐसे ही जरा मैं ऑडिट भी करा दूं ना आपको। 0.15 और 0.5 दोनों को जरा ऐड करें, कितना बनता है? कितना बनता है जरा ऐसे ही चेक करें। 0.15 और 0.5। हाँ भाई, अरे ऐड तो कर लो चंदा। हाँ भरोसा है, मगर फिर भी चेक कर लो। ऑडिट कराना है ना मुझे, तुम लोग 0.65 आ रहा है। अब आप 18.85 में 0.65 एडजस्ट कर लो, देखो क्या आता है। इन दोनों को ऐड कर दो, 0.65 आता है। और 0.65 जरा इसमें और एक बार माइनस करो, देखो क्या आता है। हाँ मैं करूंगा इंशाल्लाह। 18.85 में 0.65 लेस करो। हमारा रेट भी यही आया 18.2। हाँ भाई, ऑडिट हो गया। 18.2 आ रहा है, देखो ये हमारा वाला आ रहा है। तो उसने इसको ना एनुलाइज नहीं किया। ये 6 मंथ का मतलब है साल में 2 बार घूमेगा ये रेट। एनुलाइज का कॉन्सेप्ट होता है बीएफडी, चूंकि ऑब्वियसली मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने बीएफडी वाले तरीके से करा, बहुत आसानी से हो गया। इन्होंने इसको थोड़ा परसेंटेज में किया, तो यह परसेंटेज में मसला ही, ये एनुअल है, ये एनुअल नहीं है। ये इन्होंने यहाँ गड़बड़ की, ये दो जगह गड़बड़ हुई है। और ये दो गड़बड़ को अगर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ना, तो ये देखो 18.2 हमारे से मैच हो जाए। क्लियर है बात हमें? अपने सोल्यूशन में वापस आते हैं ना यार। नोट कर लेंगे इसको, प्लीज नोट करें जल्दी से प्लीज। मैं बी पार्ट कराता हूँ, नोट करें, बी पार्ट कराता हूँ। जिन लोगों ने लास्ट अटे में पेपर दिया था उनसे मेरा सवाल है, क्या आपको अब ये समझ आ रहा है? जो भी हुआ पेपर में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर। क्या अभी आपको पल्ले पड़ गया ये सवाल, जहन में बैठ रहा है? जो लोग लास्ट टाइम पेपर दे चुके हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जी बाकी लोग भी बताएं। हाँ चलें, गुड, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट। चलें जी, नोट करें, बी पार्ट में बात करते हैं फिर इसके। जल्दी से नोट कर लें इसको प्लीज। अच्छा, किसी का सवाल आया है कि जी अगर सॉल्व, हमजा का सवाल है, अगर लॉस आ जाता ऑप्शन में फिर क्या होता? उसका क्या जवाब है आप लोगों के दिन में? अगर ऑप्शन में लॉस आ जाता तो हम क्या जवाब, इसका क्या जवाब, इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने सोल्यूशन में, इफेक्टिव रेट में कैसे करते हैं? प्लीज बाहर सर्टिफाइड करें ना बाकी लोग। बिल्कुल भी नहीं, गलत सब, रॉन्ग, कॉन्सेप्चुअली इट्स रॉन्ग। ऐसा नहीं कर सकते, गलत है। नहीं शाहरुख क्या करते फिर, ऐड करते लेस करते, क्या करते? अभी तो गेन को लेस ऐड किया ना हमने, गेन को, गेन ने हमारे रिसीट को बढ़ा दिया। वेरी गुड हमजा, आपने सही कहा, खुद ही जवाब दिया, सही जवाब दिया। हाँ सही कहा सबब, आपने बिल्कुल सही कहा। और बाकी लोग भी सब ट्राई करें, देखें, सोच रहे हैं ना तो आंसर आ रहा है। शाहरुख बिल्कुल सही है कि हम फिर ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करते, फिर लॉस को इग्नोर कर दिया जाता। वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं होता। बस फिर एक काम होता हमजा, फिर भी एक काम तो होता ना, ऑप्शन चूंकि हमने खरीद तो लिया था, तो फाइनल आंसर निकालते हुए इसको फिर भी इनकॉर्पोरेट करते, क्योंकि ऑप्शन तो ले चुके हैं ना यार, तो लेने के बाद पता चला कि बेकार हो गया, जाया हो गए पैसे। नहीं, ऑप्शन को कंसीडर नहीं करेंगे अरुण, वो बात सही है। मगर इफेक्टिव रेट निकालते हुए, क्योंकि उसने दोनों सवाल बातें की है ना, कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं होगा ये भी पूछा और इफेक्टिव रेट भी पूछा है। तो इफेक्टिव रेट निकालते ही ये बहरहाल फिर भी लेस होगा। प्रीमियम तो देना पड़ेगा ना भैया। ये तो अजीब बात हो जाएगी मैं प्रीमियम भी ना दूं उस बेचारे को, तो वो बोलेगा यार मैंने काम क्यों किया आपके साथ। आप मेरी बात समझ रहे हैं हारून, क्लियर है आपको बात?
ठीक है ना, ऑप्शन को इग्नोर तो कर देते हैं, मगर प्रीमियम देना पड़ेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। चलें जी, बी पार्ट पे आते हैं। ए पार्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सॉल्व हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड पार्ट, बी पार्ट। क्या कह रहे हैं जी, डिटरमिन वेदर द ऑप्शन शुड बी परचेज, या फिर कह रहे हैं जी 5 मार्क का सवाल है, कंप्यूटर शो ऑल नेसेसरी कंप्यूटेशन, यानी कि वर्किंग के मार्क्स हैं। सवाल पढ़ेंगे। एज्यूम दैट टुडे 1 मार्च 2025, ऑन 1 मार्च 2025 टेक सॉल्यूशंस टीएस, a technology based company, has signed an agreement with a German software provider to purchase an AI powered medical diagnostic system. The payment of European euro, sorry, 4 million euro is due on 30 नवंबर 2025। अच्छा, पहले तो भाई एक आसान काम कर लें, पहले डेटा बना लें। आपको पता है डेटा बनाने से थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन आ जाती है। ठीक है, तो डेटा बना लें पहले हम। अच्छा, सवाल, कितने टाइम बाद पेमेंट करनी है? 30 जून 2025 को पेमेंट करनी है, 3 महीने बाद। ठीक है जी। अच्छा, सवाल अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हेजिंग करना चाह रहे हैं ये तक। टू हेज अगेंस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, टी एस इज कंसिडरिंग अ करेंसी ऑप्शन। ईच ऑप्शन कवर्स €0.4 million। कॉल ऑप्शन लेंगे या पुट ऑप्शन लेंगे, जवाब दें। चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करिए, मुझे बताइए चैट में कि कॉल ऑप्शन लिया जाएगा या पुट ऑप्शन लिया जाएगा। प्लीज़ देखें, पार्टिसिपेट करना है यार, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। वेरी गुड हमजा, सही कह रहे हैं सबा, सही कह रहे हैं उकाशा, बाकी लोग भी जवाब दें प्लीज़। जी, क्या समझते हैं बाकी लोग, कौन सा ऑप्शन लेंगे? ठीक हो गया, ठीक हो गया, कॉल ऑप्शन बिल्कुल सही। राइट टू बाय पेमेंट है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? ऑप्शन यूज कर, कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है, ऑप्शन साइज कितना है? 0.4 मिलियन। याद है कॉन्ट्रैक्ट साइज से नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते थे, नंबर ऑफ ऑप्शन निकालते थे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे यहाँ, 10 आ जाएंगे, सही कहा आपने। 4.4, 10 आ जाएंगे। द करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट इज €1 to 290। द फॉलोइंग जून ऑप्शन आर अवेलेबल ईच विद प्रीमियम ऑफ 0.6 million पर ऑप्शन। कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 295, पुट ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 298। TS predict that spot rate in June could range from between PKR 296 and 300 पर यूरो। अभी अजीब सी बात कर दी। अच्छा, कॉल ऑप्शन हमें पता है काम का, पुट ऑप्शन को हम काट देंगे, पुट ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है ना, तो बेकार है ना, हम हमें फालतू डेटा क्यों यूज करें ना, फालतू डेटा नहीं यूज करना चाहिए। TS predict that the spot rate in June could range between PKR 296 and PKR 300 per euro. Determine whether the option should be purchased, yes or no। अच्छा जी, करेंसी ऑप्शन का सवाल है तो ट्रेडिशनल स्टेप्स पे चले जाएं। करेंसी ऑप्शन में कुछ स्टेप्स फॉलो होते थे, बताएं क्या स्टेप्स है? क्या स्टेप्स है? पहला स्टेप क्या होता था? हेज स्ट्रेटजी बनती थी। बाय नाउ सेल लेटर, सेल नाउ बाय लेटर, वो तो फ्यूचर्स में होता है। इसमें क्या स्ट्रेटजी है? मेरे ख्याल से बिल्कुल सामने सामने स्ट्रेटजी है। कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय। ठीक है जी, हम थोड़ा ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप 1 ये होता था। स्टेप 2 होता था हेज सेटअप, सेटअप लगाते थे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ ऑप्शंस या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने लेंगे? तो 4 मिलियन डिवाइड बाय 0.4। ऐसा ही है भाई, 10 कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। क्लियर है बात? अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। ये सवाल मुश्किल नहीं है यार, वेदर ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज। लोगों का ए पार्ट खराब हुआ, इसकी वजह से शायद सेकंड पार्ट में लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, ए पार्ट खराब होने की वजह से। अच्छा, अब आप जवाब दें, ऑप्शन एक्सरसाइज करें नहीं करें? अरे भैया जवाब तो दे दें। तुक्के नहीं लगाने भाई, तुक्के नहीं लगाने, लॉजिक होनी चाहिए। लॉजिक के साथ बात करें भाई, लॉजिक के साथ बात करें। एक्सरसाइज प्राइस आपके पास कितनी है? दो केसेस हैं।
जी जवाब दें। ऑप्शन एक्सरसाइज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस कितनी है जी? पुट ऑप्शन हमने काट दिया है, कॉल ऑप्शन में 295। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बता दें, जिसको इसका मतलब समझ आता है ना उसके लिए ये डिसाइड करना कोई मुश्किल ही नहीं है, सही डिसाइड करना। क्या मतलब है? इस 295 क्या शो करे? प्लीज एक्सप्लेन करें चैट के थ्रू, बताएं कमेंट के थ्रू, शाबाश। जी, अगर हम ऑप्शंस के थ्रू पेमेंट करते हैं या रिसीट करते हैं, क्या पेमेंट है रिसीट है, पहले तो ये क्लियर कर लेना यार। जी नहीं हमजा, मैं जो कुछ और सवाल कर रहा हूँ, मैं तो सवाल ही नहीं कर रहा। जो आप बता रहे हो मैं वो सवाल ही नहीं कर रहा, मैं तो सवाल ये कर रहा हूँ कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस ऑप्शन की क्या शो करती है, बस ये बता दें। क्योंकि अगर आपने ये मुझे सही बता दिया तो आगे तो मुझे फिर आपसे कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही पहुंच जाओगे। आप मेरी बात समझे ना? आप इसका मतलब इंटरप्रेट करें ना, ये 295 है क्या? यूरो कैन बी, यूरो कैन बी परचेज, ऐसा ही है, राइट टू बाय होता है। बिल्कुल, यूरो कैन बी परचेज एट रुपीज 295 अंडर ऑप्शंस। क्या इसका ये मतलब है? प्लीज जवाब दें, यस और नो। यूरो कैन बी परचेज एट 295 अंडर ऑप्शन। स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि ऑप्शन इतने में सेटल होगा, ऑप्शन इतने में काम करेगा, ऑप्शन का रेलिवेंट रेट ये है। हाँ या ना? बात समझ आई? पहले मुझे, मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे मसला नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। प्लीज कंफर्म करें ना यार, कि ऑप्शंस के तहत अगर मैं बाय करूंगा, परचेज करूंगा, सेल नहीं, राइट टू बाय, परचेज कॉल ऑप्शन लिया है भाई। अगर मैं ऑप्शंस को और ऑप्ट करता हूं तो मेरे लिए बाइंग रेट, परचेजिंग रेट 295 होगा। क्या ये बात समझ आती है? मुश्किल बात तो नहीं की मैंने आपसे। अब आप इसको कंपेयर करें स्पॉट प्राइस से। स्पॉट प्राइस है या तो 296 या 300, यही कहा इसने। स्पॉट प्राइस की जो रेंज है वो ये है 296 से 300। अब मुझे हर बंदे से सही जवाब चाहिए। रिकॉर्डिंग वाले हजरात चाहे पॉज कर लें रिकॉर्डिंग को, लाइव वाले हजरात तो मुझे अभी अभी बता देंगे। मुझे अगले सवाल का जवाब चाहिए जो रिक्वायरमेंट का लिखा था, मगर हम एक आध काम एक्स्ट्रा भी करेंगे। वेदर ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज, यस और नो, यस और नो। तीसरा कोई जवाब मुझे नहीं चाहिए, और सही जवाब चाहिए, यस और नो। प्लीज यार पार्टिसिपेट कर लो चंदा। दोनों केस में बता दो, दोनों केस में इतना बता दूं आंसर सेम है। चलो और बोलो, ये तो दोनों में यस है, दोनों में नो है। चलो और आसान कर दिया, क्या बात है, आंसर तो आने शुरू हो गए यार। उकाशा ने सही कहा है, हमदा ने सही कहा है, सबा आईफोन ने सही कहा है, मोहम्मद उकाशा ने सही कहा है, ठीक है, और हारून ने सही कहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताएं भाई, बाकी लोग क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल जी। ऑप्शन के तहत अगर मैं बाय करूंगा तो 225 का यूरो मिलेगा। खरीदने के लिए खरीदना है मुझे, पेमेंट करनी है तो खरीदना पड़ेगा यूरो। और अगर मार्केट से स्पॉट मतलब मार्केट से खरीदो तो 296 का मिलेगा। तो क्या मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना चाहिए जहां सस्ता है? ऑप्शन मतलब मेरे पास तैयार है, मेरे पास ऑप्शन है। जी बिल्कुल ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन के तहत सस्ता मिलेगा। ठीक है ना? और बराबर में ऑप्शन एक्सरसाइज वापस से कर लेना चाहिए। अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं, जो लोगों ने लास्ट में पेपर दिया था, क्या ये बात मुश्किल है? वैसे यार एक सवाल है, क्या मतलब, मैं तो आपको बहुत लंबे तरीके से बता रहा हूँ यार, ये क्या पेपर में क्या मुश्किल था? ओ भाई, ऑप्शन की ये कार्ड देना था, पुट ऑप्शन को 295, ये तुम्हारा राइट टू बाय है, राइट टू बाय समझते हो ना, खरीदने का रेट है। इसको कंपेयर कर लेते यार 296 और 300 से, क्या मुश्किल था मुझे बताओ। ईमानदारी से मुझे बताओ यार, ये डिसीजन लेना तो मुश्किल नहीं है, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं होगा। मैं तो बहुत बच्चों की इतना स्पून फीड करा रहा हूँ अभी, क्योंकि ये सवाल मुश्किल था। मगर आप मुझे बताएं, क्या ये बात समझ आती है आपको? हाँ जी। अरे पार्टिसिपेट तो करें, हाँ ठीक है जी।
चलें, बेस्ट हो गया। शाहरुख, आपने सही कहा था, वेरी गुड। आपका आंसर सही था। तो पकड़ लेंगे पेपर में भाई, इस तरह का कुछ आएगा तो, ये क्योंकि इस तरह के सवाल पास में आए हुए हैं, मगर ये ठीक है, शक्ल और सूरत सवाल की तो ड्रॉ नहीं थी, और पहला पार्ट पहले में लैंडर आ गया था, तो इस वजह से मुझे लगा शायद बच्चे पैनिक कर गए। अच्छा चलो, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा जी, फाइनल बस कंक्लूड कर लेते हैं। ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया है, अब गेंद निकालना है तो निकाल लो, वैसे तो कहानी खत्म हो चुकी है। मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट तो यही थी कि भाई ऑप्शन परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मगर बहरहाल हम गेंद निकाल लेते हैं ताकि ये कि कहानी सामने आ जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछ लें। प्रीमियम प्रीमियम कितना है भाई? 10 ऑप्शन खरीदने ना। प्रीमियम कितना है? 0.6 मिलियन है। नेट कॉस्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, गेन कितना है ऑप्शंस के तहत? गेन कितना है ऑप्शंस के तहत? गेन वाले तरीके से चलते हैं, चलो। 1 1। 5 रुपीज का गेन। 5 रुपीज पर यूरो। पर यूरो ना, ये रेट पर यूरो होता है ना भाई। ठीक है जी। चलें, हम निकाल लेते हैं जी। एक्चुअल पेमेंट एट स्पॉट। 4 मिलियन इंटू 296। 4 मिलियन इंटू 300। मल्टीप्लाई करेंगे जरा 296 को 4 से, कितना आता है? 1184। चेक कर लें यार कैलकुलेटर पे प्लीज। 1184 मिलियन, और ये कितना आ रहा है? 1200 मिलियन। ये क्या करूं मैं यार मिलियन कॉमन ले लेता हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इतने ज्यादा लिख। ठीक है, इसमें से फिर हम गेन लेस कर लेते हैं। गेन ऑन ऑप्शंस। 1 1 यूरो पे आ रहा है। 0.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइज है, और 10 कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्ट 4 मिलियन से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट 4 मिलियन से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ जो गेन है वो कितना है? 5 इंटू 0.4, एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज 0.4 मिलियन है, 10 कॉन्ट्रैक्ट। ये समझ आ रहा है ये मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ा तेज चल रहा हूँ, क्योंकि मेन चीजें मैंने बात कर ली है वैसे, मेन चीज पे। बट आप ये पॉइंट लाइन समझ रहे हो, एक एक ये जो रेट होता है ये पर यूरो होता है ना रेट। ये जो रेट है पर यूरो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है। तो ये जो गेन है ये भी 1 यूरो पे आया ना गेन। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज कितना है? 0.4 मिलियन यूरो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है। तो मैंने पहले एक कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई किया, और 10 कॉन्ट्रैक्ट है। कहाँ गया 10 कॉन्ट्रैक्ट? ये रहा। 10 कॉन्ट्रैक्ट है। और गेन कितना है? ओ सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? 0.4। बात समझ आ रही है भैया? डायरेक्ट 4 मिलियन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 मिलियन यूरो से, क्योंकि ये 1 यूरो पे एक गेन है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो कितना हो गया ये, जरा मल्टीप्लाई कर ले, 5 4 20 मिलियन हो गया। गेन हमारे पेमेंट को कम कर देगा ना, गेन हमारी पेमेंट को कम कर देगा। और ऐड करने प्रीमियम। प्रीमियम पेमेंट को बढ़ा देगा, हाँ, प्रीमियम पेमेंट को बढ़ा देगा। ये नहीं समझे कि वो हो रहा है कि जी मैंने क्या किया। प्रीमियम हमारी पेमेंट को बढ़ा देगा, पेमेंट से स्टार्ट किया। प्रीमियम कितना है? 0.6 मिलियन पर ऑप्शन। ये पर यूरो नहीं है। अच्छा, इसको भी 0.6 को भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्या? एक सवाल है, प्लीज पार्टिसिपेट करें। 0.6 इंटू 0.4 इंटू 10, ये कर दो। प्रीमियम जो 0.6 है, ये सुनो में जवाब दें। जी, ये सुनो में जवाब दें। क्या ऐसा कर लेना चाहिए?
हाँ या ना? उकाशा ने सही कहा है, यूसुफ ने सही कहा है, हमजा ने गलत कहा। नहीं हमजा, लड़के फंस गए ना। ये 0.6 पर यूरो है या पर ऑप्शन है? बस छोटी सी बात है, छोटी सी बात, लाइक टू लाइक। तो पर ऑप्शन है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक चीज से मल्टीप्लाई होगा इसमें, इन दो में से किसी एक चीज से मल्टीप्लाई होगा बस। बस। पर ऑप्शन लिखा है ना भैया। बिल्कुल सही कहा सवा, सही कहा हमजा आपने। हाँ बिल्कुल सही कहा, बाकी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सही है, बेहतरीन बेहतरीन, हाँ। बिल्कुल 10 से, 10 ऑप्शन या 10 कॉन्सेप्ट है बस। वो भाई 0.4 से इसलिए किया था, वो पर यूरो था ना, वो रेट था। सही है, बात समझ आ रही है? तो चलो जी, फाइनली कंक्लूड करने पे आते हैं, कंक्लूड करने पे आते हैं, कंक्लूड करने पे आते हैं। प्रीमियम हमने ऐड कर दिया, 0.6 × 10। कॉस्ट में ऐड हो रहा है यार, ये नहीं बाद में मुझे मैसेज करके बोलना सर प्रीमियम तो कॉस्ट होती है, माइनस में होना चाहिए भाई। ये तो भाई मैं इसको दोनों को माइनस में कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, जो गेन है। ये भी कर सकता हूँ, जैसे आपको सही लगे। अच्छा कितना हो गया ये, जरा 6 मिलियन को जरा लगाओ। नेट अमाउंट। और इफेक्टिव रेट इसमें कैसे निकलता है? इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट रुपी पर यूरो, रुपी पर यूरो, यानी कि यूरो से डिवाइड करना है। इफेक्टिव रेट दोनों में सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों में आंसर सेम ही है। डिवाइड करें, क्या आ रहा है? 1186 को डिवाइड करें जरा 4 से। 1186 को 4 से डिवाइड करें, देखें इफेक्टिव रेट क्या बन रहा है, जल्दी से देखेंगे यार प्लीज। व्हाट इज योर इफेक्टिव रेट? कैलकुलेटर यूज करें, कैलकुलेटर यूज करें, और मुझे बताएं इफेक्टिव रेट क्या आ रहा है आप लोगों का। 296.5, ये आई कैप से हमारा आई कैप मैच कर रहा है, तरीका अलग है हमारा। 290, आई थिंक आई कैप का भी 295 ही है। ये 296.5, ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब मुझे बताएं ईमानदारी से, क्या ये सवाल अब सही होने के चांसेस बढ़ गए? 5% प्रोबेबिलिटी तो नहीं रही, ज्यादा हो गई है कुछ? जो बातें की हैं समझ आ रही हैं आपको? हमारा स्टाइल समझ आया सॉल्व करने का? हम्म। मुश्किल तो नहीं लगा? कुछ आसान करने की कोशिश की गई है आप लोगों के लिए? हम्म। बाकी यार ये मेरा नंबर नोट कर लें, कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। और यार आप लोगों को अगर ये तरीका समझ आया हो सवाल को सॉल्व करने का, तो ये सवाल की मैं रिकॉर्डिंग अलग से भी शेयर करूंगा, तो आप और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। क्या ख्याल है? करेंगे शेयर? ठीक है। चलो, मैं वाइंड अप करता हूँ, बस एक छोटी सी बात मैंने और कही थी आप लोगों से, मैं बस उस सेशन को वाइंड अप करता हूँ। सवाल तो एक छोटा सा पार्ट है, इसको नोट कर लें प्लीज जल्दी से, मुझे एक छोटी सी बात और करनी है, फिर नमाज का भी टाइम हो रहा है, तो आई थिंक हम यहीं पे रुकते हैं। ये यहाँ पे प्लीज नोट कर लें, और ये नंबर भी मेरा नोट कर लें। देखिए मेरी कोशिश यही होती है कि आपको, जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बताया सीए फाइनल में मेरे स्टूडेंट का गोल्ड मेडल भी आया अभी दिसंबर, सॉरी जून 25 में, उमेश कुमार का। उमेश कुमार वॉज माई स्टूडेंट, इससे पहले मेरे दो स्टूडेंट्स के माशाल्लाह मेरिट भी आ चुके हैं बीएफडी में, C-FEP 4 बीएफडी में। ये जून 25 में, अभी अभी रिसेंट, जैसे कहते हैं ना कि रिजल्ट जो आया था जुलाई में, उसमें इन्होंने माशाल्लाह गोल्ड मेडल स्कोर किया। तो मेरी कोशिश बस ये होती है कि यार स्टूडेंट्स को अपना जितना भी मैक्सिमम, मेरा एक्सपीरियंस है 11 साल टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया, तो वो मैं आपको शेयर करूँ। और आप भी कोशिश करें कि यार कैफ लेवल पे तो है, मगर ऐसा आप पढ़ें, ऐसा पढ़ें, इतना अच्छे लेवल पे पढ़ें, इतनी अच्छी आदतें बना लें अपनी, ठीक है ना, कि आपको फिर सीए फाइनल लेवल पे जाके ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज ना करनी पड़े, कोई कोई पैराडाइम शिफ्ट ना करना पड़े। सही ना, कोई बहुत ज़्यादा आपको ना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी पड़े, आपको ऑलरेडी पता हो कि हाँ यार ये बातें जो सर ने पहले से बताएंगे, सर खुद सीए फाइनल के टीचर, मैं तो MSc 2 भी पढ़ाता हूँ, MSc 2 आखिरी पेपर है जो अभी केस स्टडी में कन्वर्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। केस स्टडी जो आखिरी पेपर होगा सीए क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें, और कोशिश मेरी बस अल्टीमेटली यही होती है कि चीज़ें आसान हो जाएं स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट को मुश्किल ना लगे, क्योंकि स्टूडेंट को जब मुश्किल लगता है तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं उसके लिए। ठीक है। मुश्किल होता है थोड़ा टाइम निकालना सेशन के लिए, मगर खैर अल्लाह का शुक्र है हो गया। तो एक बात बस मैंने आप लोगों से जो पहले कही थी, थ्योरी कैसे कवर करनी है यार, प्लीज़ देखें इसको। मैं कहूँगा वापस से, मैंने लिखा है, ये बात दिखा रहा हूँ आपको जो मैंने इस सेशन में की थी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ठीक है ना, वो रिकॉर्डिंग वाले हजरात को शायद सिर्फ वीडियो नज़र आएगी इसकी सोल्यूशन की, उसमें शायद ये एक और वीडियो देखनी पड़ेगी इनको, खैर।
वर्कशॉप वाली। तो ये मैंने सारी बातें की, नहीं पढ़ने बहुत आसान है कि अंडरस्टैंड करना है, थ्योरी को लिखना है, को फिर उसके बाद लर्न करना है। लर्निंग बहुत बाद में आएगी, पहले समझें। और आपने देखा हमारी क्लासेस में इसी चीज गाइडलाइन से बात की गई है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया गया, समझाया गया, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी गई हैं, फिर आपसे कहा गया नोट बनाएं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर क्वेश्चन भी पूरे पूरे सॉल्व करें, फुल फ्लैश सॉल्व करें, ओरली नहीं करें, बुलेट में नहीं करें, फुल फ्लैश सॉल्व करें, और फिर मिस्टेक लॉक करें, अपने आंसर को स्टेट से मैच करके जो डिफरेंस उसको लिखें। थ्योरी के साथ सौतेला सलूक ना करें प्लीज, प्लीज। टाइम बहुत कम है थ्योरी का, तो अब बस यही है जो आपने अपने नोट बनाए हुए हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जिस दोस्त के नोट से पढ़ रहे हैं, किसी टीचर के नोट से पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, बस उसी से अब आप कर लें। अब आपको अपना नोट बनाने का तो टाइम नहीं, मगर जेनुअन तरीका यही था कि अब आप अपना रिवीजन करें, मगर क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें प्लीज, ये जरूरी है। क्योंकि थ्योरी जब तक लिखी नहीं होगी आपको पेपर में थ्योरी में लोगों का हाथ नहीं चलता, पता है मसला ये। तो हाथ इसलिए नहीं चलता क्योंकि लोगों का हाथ सेट ही नहीं होता, लोग लिख के ही नहीं जाते, प्रैक्टिस नहीं करके जाते। ठीक है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टेक लॉग बहुत जरूरी है। ये मैंने कैलकुलेशन वाले एरिया में बात की थी जब वर्कशॉप के शुरू में बात हुई थी आपसे। ठीक है ना। और ये यहाँ भी मैं बात कर रहा हूँ कि रिवीजन करें, पास पेपर्स करें, काम किया जी। बस ये रहा। ये तीन इंपॉर्टेंट टास्क मैंने आपको दिए। रिवीजन से तगड़ा होना चाहिए, रीजन रिडम सॉल्व होनी चाहिए, मिस्टेक लॉग बनना चाहिए, और प्रैक्टिस थ्योरी की जरूर करके जाएंगे। मुझे पता है कैलकुलेशन में आपने ऑलरेडी टाइम लगा दिया है। ठीक है जी, सेशन हेल्पफुल रहा, मज़ा आया कुछ, बोर तो नहीं किया आपको मैंने। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था जी, कोशिश की गई इसको आसान कर दिया जाए। और बाकी जी भी चीज़ें जो आपको टिप्स दी गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, दुआ में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा, नंबर नोट कर लें आप मेरा। और पेपर में जाएं कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। ठीक है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए, आमीन। और बस यार, ऑल द बेस्ट फिर। ये चाहे आपकी जितनी भी अटेम्प्ट हो गई हैं, चाहे जितनी भी अटेम्प्ट हो गई हैं, ये आपने अपने आप से वादा करना है कि ये अटेम्प्ट मेरी एमएफए की लास्ट है, मैंने इसी अटेम्प्ट में एमएफए निकालना है। ठीक है ना, ये आप अपने आप से वादा करें। ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अगर कोई बेनिफिट हो, रिकॉर्डिंग वाले हजरात से भी गुजारिश है, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, जितने भी पाकिस्तान में लोग पेपर दे रहे हैं सबको कामयाब फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।